ओम साई राम। मैं पूजा आज के अध्याय को आगे बढ़ाते हुए हेमांड पंथ द्वारा लिखित साईं के सच्चे सेवक की कथा साझा करने जा रही हूँ। साईं बाबा के अनेकों प्रिय भक्ति, लेकिन उसमें सबसे पहला नाम बाईजाबाई का आता था। बाईजाबाई साईं बाबा का इसी तरह ध्यान रखती जैसे एक माता अपने पुत्र का। वह हमेशा ही साईं बाबा की सेवा में लीन रहती। बाईजाबाई तात्या कोते की माताजी थी। बाईजाबाई दिन में एक टोकरी में कुछ रोटियां और कुछ भाजी लेकर जंगल की ओर साईं बाबा को ढूंढने के लिए निकल जाया करती थी, क्योंकि साईं बाबा का तो कोई निश्चित स्थान नहीं था। वह कहीं भी ध्यान लगाकर मगन हो जाते थे। फिर बाईजाबाई साईं बाबा को ढूंढती, एक पत्तल पर उनके लिए खाना परोसती। जैसे तैसे वह उनको खाना खिला ही देती। जब साईं बाबा खाना खाने से मना करते तो वह रूठ जाया करती, और उसके बाद जब बाबा खाना खा लेते तो उनसे वह नरम निवेदन किया करती थी। बाईजाबाई को साईं बाबा की सेवा से बड़ा ही लाभ हुआ। साईं बाबा भी बाईजाबाई को माता की तरह ही सम्मान देते थे, उनकी सेवा को स्वीकार करते थे। बाईजाबाई के पुत्र को भी साईं बाबा ने बड़ा ही लाभ पहुंचाया। साईं बाबा हमेशा बाईजाबाई से एक बात कहते थे कि फकीरी ही सच्ची अमीरी है। जो 2 दिनों की मोह माया में लुप्त रहता है वह सच में सबसे सच्ची गरीबी होती है। इसके बाद जो दूसरे नंबर पे साईं बाबा के प्रिय भक्त का नाम आता है, उसमें 2 सौभाग्यशाली भक्त हैं, एक तात्या कोते और दूसरे दांबोलकर जी। उन दोनों को साईं बाबा के साथ से बहुत ही लाभ हुआ। बाबा भी उनको बहुत ही प्रेम करते थे। वह दोनों मस्जिद में ही शयन किया करते थे और एक दूसरे के पैर में पैर डालकर सोया करते थे, ताकि अगर एक सो जाए तो दूसरा उसे उठा दे। मस्जिद का ध्यान रखना, बाबा के सिंहासन का ध्यान रखना, मस्जिद को फूलों से सजाना, उत्सव सारे कार्य भी इन्हीं से कराए जाते थे। तात्या कोते के पिता का देहांत होने के बाद भी उन्होंने साईं बाबा की सेवा नहीं छोड़ी, वह उनकी सेवा में ही लीन रहते थे। महालसा पति जी भी जो साईं बाबा उन्हें संदेश देते वह उनका उचित पालन किया करते थे। उनकी हर बात को मान लेना उनका सबसे परम धर्म था। ऐसे थे हमारे साईं बाबा के प्रिय भक्त, जिन्हें दुनिया युगों युगों तक याद रखती है। ओम श्री अनंत कोटि ब्राह्मण नायक राजाधिराज योगी राज पर ब्रह्मा श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सबका मालिक एक। ओम साई राम।